प्राइवेट टीचर बनाम सरकारी शिक्षक। अभी हाल ही में दोस्तों के एक समूह में ऑनलाइन शिक्षण पर चर्चा हो रही थी। एक मित्र ने लिखा कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पता नहीं, मुझे ये वाक्य अर्धसत्य लगा, क्योंकि शिक्षक मेहनती होते हैं और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक मेहनती होते हैं। इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। हालांकि उस मित्र का उद्देश्य मुझे दुख पहुंचाना नहीं था, फिर भी यह कथन समाज के उस मानसिकता को अवश्य दर्शा रहा था जिसमें सरकारी शिक्षक का मतलब निकम्मा और कामचोर होता है। खैर, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वैसे भी विचार विमर्श लोकतंत्र में आवश्यक है और होनी चाहिए। नमस्कार, मैं संजीव समीर चौपाल संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो इस चैनल को, इस पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें। तो आइए हम लोग आज विचार करते हैं प्राइवेट टीचर बनाम सरकारी शिक्षक पर। तो आरंभ करते हैं उद्देश्यों से कि प्राइवेट स्कूल जहां परीक्षा परिणाम उन्मुख हैं, वहीं सरकारी विद्यालय कल्याणकारी राज्य और सब पढ़े सब बढ़े की संकल्पना पर आधारित है। मतलब प्राइवेट स्कूलों में जो पढ़ाई होती है वह रिजल्ट को अच्छा से अच्छा देने के लिए पढ़ाई की जाती है। वहीं सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ उन्हें जितनी भी कल्याणकारी सरकार की योजनाएं होती हैं उन्हें भी फलीभूत करना होता है। यहाँ सभी पढ़ते हैं तो विद्यालय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, यही चुनौती एक बड़ी चुनौती होती है। यहाँ सभी लोगों को पढ़ाने के चक्कर में यहाँ चूंकि जितने भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जो भी अगर थोड़ी सी भी आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं वे प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखा लेते हैं। लोगों की भावना बन चुकी है कि प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, जबकि ऐसी बात मैं नहीं मानता हूं। आज जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है, जो गुदरी के लाल बाहर निकल के आए हैं, जो देहात से बच्चे निकल कर आए हैं, निश्चित तौर पर वो सरकारी विद्यालय के पढ़े हुए बच्चे हैं। आप इस खबर से अनजान नहीं हो सकते हैं। इसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी बच्चे इस बार टॉप किए हैं वो गुदरी के लाल हैं और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं। आधारभूत संरचना की बात करें तो इस प्रकार की तुलना भी एक दुस्साहस होगा। अधिकतर प्राइवेट स्कूल 5 सितारा होटलों का रूप ले चुका है। प्रयोगशाला से लेकर के पुस्तकालय तक सभी उच्च तकनीकी सुविधा संपन्न, और सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब तो दूर, ढंग का एक पुस्तकालय भी नहीं होता है। हाँ, एक रसोई घर अवश्य होता है जिसमें मध्याह्न भोजन के प्रबंध से लेकर के भोजन परोसने तक का कार्य किया जाता है, और ये सारी जिम्मेवारी शिक्षकों की होती है। सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक छात्र अनुपात में भी गहरी खाई देखने को मिलती है। प्राइवेट स्कूलों में कक्षाओं में कम छात्र होते हैं जहां हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सकता है, जबकि सरकारी विद्यालयों में एक तरफ तो शिक्षकों के पद रिक्त हैं और दूसरी तरफ नामांकन इतना ज्यादा होता है कि शिक्षक को काफी दक्षता के साथ अपने पाठ योजना को संपूर्ण करना पड़ता है। कभी कभी तो एक शिक्षक को अधिक से अधिक कक्षाओं का भी संचालन करना होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 2-2 कक्षाएं, 3-3 कक्षाएं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। कहीं कहीं तो प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा देखा गया है कि 2 शिक्षक ही हैं और एक जिन्हें कोई रिपोर्ट सौंपना होता है, और एक शिक्षक बच जाते हैं, वही 5 कक्षाओं को संचालित करते पाए जाते हैं। लाभार्थी अथवा स्टेक होल्डर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर धनाढ़ और संपन्न घर के बच्चे होते हैं। उनके अभिभावक को भी अपने बच्चों की पढ़ाई से सरोकार होता है। अक्सर
उनके पिता, माता और अभिभावक बच्चों के साथ पढ़ाई करते देखे जाते हैं। लेकिन ऐसा सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं उनके अभिभावक, पिता या माता ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपनी गरीबी में, रोजी रोटी में लगे होते हैं, न कि अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे होते हैं। वो बच्चों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं स्कूलों में ताकि उन्हें छात्रवृत्ति, पोशाक और जो एमडीएम मिलता है उसके लिए वो स्कूलों में बच्चे को भेजते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी गहरी खाई है जिसे पाटने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा देना कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं और प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बहुत मेहनती होते हैं, यह गलत अवधारणा है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि अभिभावक छात्र दोनों पढ़ते हैं। बच्चों का गृह कार्य, अभिभावक का गृह कार्य, अगर इसका इक्का दुक्का उदाहरण को छोड़ दे तो आज के दिन में जिसके अभिभावकों के पास थोड़ा भी पैसा है वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाते हैं। और गृह कार्य में सहायता की अपेक्षा तो दीवा स्वप्न जैसा है। गृह कार्य, कक्षा कार्य सब अध्यापक की जिम्मेवारी होती है। जहां तक शिक्षक प्रशिक्षण की बात है तो ज़्यादातर राज्य सरकारों के विद्यालयों में सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति बहुत ही संतोषजनक नहीं है। पुराने शिक्षकों को यदि छोड़ दें तो नई नियुक्तियां संविदा पर होती हैं, जिसे आप दिहाड़ी भी कह सकते हैं, डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कह सकते हैं, अर्थात न्यूनतम वेतन पर अधिकतम सेवा। फिर भी आपको लगता है कि सरकारी शिक्षक मेहनती नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अपेक्षित कार्यों की। सरकारी विद्यालयों में सिर्फ शिक्षक होते हैं, वे भी अपर्याप्त संख्या में। न सफाई कर्मी, न चपरासी, न माली, न खेलकूद के लिए शिक्षक। फिर भी आपको इनकी मेहनत नहीं दिखती है। मध्याह्न भोजन, पुस्तक वितरण, वस्त्र वितरण, छात्रवृत्ति वितरण, जनगणना, चुनाव, पल्स पोलियो, कुष्ठ उन्मूलन जैसे तमाम सरकारी कार्यक्रमों को जमीन पर सार्थक करने का दारोमदार भी इन्हीं सरकारी शिक्षकों पर होता है। आज जब हम सब घर में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं तो वहीं सरकारी शिक्षक क्वारंटीन सेंटरों पर सेवा में जुटे हुए हैं, एक डॉक्टर की भूमिका में हैं, और वो भी अपनी जान जोखिम में डाल करके। उन्हें ना इंश्योरेंस दिया गया है, न ही कोई किट दिया गया है, फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अब ऐसे में मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की बात करूं तो क्या इन कार्यों को प्राइवेट स्कूल के शिक्षक करते हैं? क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक मध्याह्न भोजन, पुस्तक वितरण, वस्त्र वितरण, छात्रवृत्ति वितरण या जनगणना, चुनाव, पल्स पोलियो आदि कार्यों में क्या उन्हें लगाया जाता है? इसका जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा कि उन्हें इन सारे कार्यों से दूर रखा गया है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कार्यों में सरकारी शिक्षकों को लगाया जाता है, यानी कि सरकारी शिक्षकों को पढ़ाई के अलावे अन्य सारे सरकारी योजनाओं को भी फलीभूत करने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर होती है। ऐसे में कहा जाना कि सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के अपेक्षा प्राइवेट स्कूल के शिक्षक ज़्यादा मेहनती होते हैं, यह हास्यास्पद है। तो जब तुलना के आधार में इतना अंतर है तो ऐसी आधारहीन तुलना आप कर कैसे लेते हैं? समाज की चिंताएं सरकारी विद्यालय की दयनीय स्थिति की तरफ है, जो जायज है, जिनका कारण नीतियां और परिस्थितियां हैं, किंतु इस दयनीयता का ठिकरा बेचारे शिक्षकों पर तो नहीं फोड़ा जा सकता है ना। तो आग्रह बस इतना है कि तुलना के पूर्व परिस्थितियों को पूर्णता से देखा जाए तो पूर्वाग्रह से बचेंगे और मिथ्या धारणाएं भी निर्मित नहीं होंगी। इन्हीं सारी बातों के साथ सरकारी शिक्षक और प्राइवेट टीचर के बीच में हमने अंतर को आप लोगों के समक्ष
प्रस्तुत किया है। अगर आपको लगे कि सरकारी शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, सरकारी शिक्षकों को उससे अधिकार मिलना चाहिए, तो उसके आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ भी बुलंद कीजिए, ना कि उनके कार्यों को नज़रअंदाज करके उनके विरोध में बोलें, उन पर कटाक्ष करें। धन्यवाद।